सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पर बीएड सेमेस्टर 2 पेपर 3 जो है लर्निंग एंड टीचिंग और यूनिट हमारा है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस को जानेंगे। और इस वीडियो के अंडर में लर्निंग क्या है, डेफिनेशन इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, इम्पोर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग हो। शॉर्ट पूछेगा तो आपको यहाँ पर बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे पूछ सकता है। और अगर लॉन्ग में पूछेगा, क्योंकि लॉन्ग जो क्वेश्चन होता है वो 15 या फिर कहीं कहीं 17 मार्क्स का पूछा जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, टाइप्स भी, इम्पोर्टेंस भी। अब ब्रीफली लिखेंगे और मेन हाईलाइट आप करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये पूछा होगा। तो इस तरह से आप अगर कंप्लीट लिखते हैं तो आपको यहाँ पर 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिलने के चांस होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से ही लिखना है, क्योंकि हर एक लाइन तो याद नहीं रहेगा। इसलिए चीज़ों को समझिए, बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अगर अधिगम क्या है पूछेगा तो उसका परिचय को देखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर, और बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ मैं ये PDF बनाई हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता है। मैं हूँ, आप हों या फिर अदर पर्सन, हर व्यक्ति डेली अपने जीवन में कुछ न्यू एक्सपीरियंस को क्या करता है, न्यू एक्सपीरियंस ये गेन करते हैं, है ना। न्यू एक्सपीरियंस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एकत्रित करते हैं, गेन करते हैं। और जो नया अनुभव है, नया अनुभव व्यक्ति के यहाँ पर व्यवहार में वृद्धि और संशोधित करता है। जो हमारा नया अनुभव होता है उसके द्वारा हम व्यवहार में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ संशोधन, यानी कि हम अपने व्यवहार में, बिहेवियर में मॉडिफाई भी करते हैं। आगे है, इसीलिए यह अनुभव, जो नया अनुभव है हमारा, यह अनुभव तथा इनका उपयोग, जो अनुभव है उसका उपयोग ही सीखना या अधिगम करना कहलाता है। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। और एक मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो आपके साथ भी हुआ होगा वैसे इंसिडेंस। जब एक बार क्या था कि मैं ग्रेजुएशन में थी, तब मुझे भिंडी का भुंजिया बनाना था। मुझे ये नहीं पता था कि पहले भिंडी को धोया जाता है, फिर उसके बाद काटा जाता है। तो मैं वहाँ पर क्या प्रोसेस की, पहले उसको काट ली, उसके बाद मैं धो रही हूँ, तो जिससे भुंजिया अच्छे से नहीं बन सकता है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मुझे एक चीज़ सीखने को मिला कि भिंडी को पहले धोया जाता है एंड देन काटा जाता है। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सपीरियंस मैं वहाँ पे गेन की, और नेक्स्ट टाइम जब भी ये प्रोसेस करूँगी तो उस अनुभव का प्रयोग करूँगी, तो वो क्या हुआ, उसी को हम सीखना कहेंगे। ऐसे आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। आप चीज़ों को फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होता है, लेकिन सेकेंड टाइम उसी चीज़ को करते हैं जो वो आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, पहला जो आप काम किए हैं, तो उससे उस एक्सपीरियंस को इसमें आप यूज़ करते हैं, तो जिससे आपको सक्सेस मिलती है। तो इसी तरह क्या होता है कि हम अपने अनुभवों द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उसी को अधिगम कहा जाता है। आगे है, मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है, मेंटल प्रोसेस यहाँ पर माना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे माना है, और यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। ये प्रोसेस कैसी है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जो कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग ये चलती है। आगे देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया की दो मुख्य विशेषताएं क्या है, सीखना क्या है, निरंतरता, और ये कॉन्टिन्यूटी और सार्वभौमिक। निरंतरता हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बर्थ से ले करके जब बच्चे का जन्म होता है तब से सीखना प्रारंभ होता है, और टिल डेथ, यानी कि ये डेथ तक ये प्रोसेस चलती है। सार्वभौमिक हम क्यों कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग तो सीखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने भी एनिमल्स हैं वर्ल्ड में, वो एनिमल्स, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब कुछ, वो भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, सार्वभौमिक। ओके, नेक्स्ट आगे यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत ही इजी है, जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर
ये जो प्रक्रिया है, सीखने की जो प्रोसेस है, ये सदैव यानी कॉन्टिन्यूअस और सर्वत्र यूनिवर्सल होती है, सब जगह चलती है। इसीलिए मनुष्य अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते ही है, भले हमें एहसास नहीं होता है, लेकिन हम किसी से मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं। आगे, सीखने की प्रक्रिया में विराम तथा स्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती है, कभी ये स्टॉप नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि आज हम कुछ सीख रहे हैं तो कल हमें सीखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इतना अवश्य है कि इसकी गति तीव्र और कभी मंद हो सकती है। इसकी जो स्पीड है वो कभी फास्ट हो सकता है और कभी स्लो हो सकता है। इसके अतिरिक्त मानव के सीखने का कोई निश्चित स्थान और समय नहीं होता है। ऐसा नहीं है हम घर में हैं तो घर में चीज़ों को सीख रहे हैं और घर से बाहर गए तो नहीं सीख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हर समय और हर जगह सीखते हैं, हर घड़ी हर जगह कुछ ना कुछ सीखते हैं। वह न केवल शिक्षण संस्थान में वरन परिवार में, केवल हम लोग स्कूल या भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही नहीं सीखते हैं। हम अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, संस्कृति से सीखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं तब, सड़क, पड़ोसियों, संगी साथियों, स्ट्रेंजर्स जो अपरिचित व्यक्ति हैं, वस्तुओं, स्थान से थोड़ी या अधिक शिक्षा ग्रहण हम करते ही करते हैं। इस प्रकार ये जो सीखना है ये आजीवन होगा। इस प्रकार वह आजीवन सीखता हुआ और उसके फलस्वरूप अपने व्यवहार में परिवर्तन करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। सीखना किसको कहेंगे, अगर एक लाइन में आप जानना चाहे तो हम अपने अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उसी को हम लोग सीखना कहेंगे। एक यहाँ पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके मैं बता रही हूँ। ठीक है, सीखना क्या है, ये एक सीखना क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है, एक चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में ये कैसे चलती है, निरंतर चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। एंड देन ये निरंतर चलती है तो इसमें क्या होता है, वृद्धि होता है ना, ज्ञान में वृद्धि होता है। उसके बाद जब ज्ञान में वृद्धि होता है तो हमें यहाँ पे नए अनुभव प्राप्त होते हैं और हम अपने अनुभवों से ही अपने व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं। तो इतना आपको याद रखेंगे तो आप अधिगम का परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। सीखना मानसिक प्रक्रिया है, निरंतर चलती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होता है, नए अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, जिससे व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो ये आपको याद रखना होगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम लोग परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, देखिएगा कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया कैसे है, जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे हम कोई भी जो विषय है उसके प्रति हमारी समझ गहरी होती चली जाती है, तो इसीलिए ये विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ, ये क्या है, एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स किसको बोलेंगे, किसी भी वस्तु के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उस चीज़ को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर, गेट्स व अन्य के द्वारा सीखना क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। याद रखिएगा, हम चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। ये कैसे, यहाँ पर अनुभव, एक्सपीरियंस के थ्रू और साथ ही साथ ट्रेनिंग के द्वारा ये हम करते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। आगे नोट करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि लर्निंग यानी कि सीखना, ये क्या है, किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, यानी कि जो हमारा रिएक्शन है कैसा है, एक्टिव रिएक्शन है किसी भी स्थिति के प्रति। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, सीखने की विशेषताएं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लर्निंग का। सबसे पहले देखिए, आप बस पॉइंट को याद करेंगे, उसके अंदर का अगर चीज़ों को समझ जाते हैं तो खुद से नोट डाउन आप
कर सकते हैं। नोट डाउन भी आप यहाँ पे से देख के कर लीजिएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो क्या करना होगा, आपको पूरा रटना नहीं है, बस पॉइंट याद करना है और समझना है। सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। जैसे इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताई कि जो लर्निंग है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलता है। तो कैसे, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। बच्चा जब जन्म लेता है तब से वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सीखना परिवर्तन है। परिवर्तन कैसे है यहाँ पर, तो देखिएगा, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखकर अपने व्यवहार, विचार, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब चीज़ों को सीखते हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो कैसे होगा, ये डायरेक्ट भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से हम क्या करते हैं, अनुभव करके हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि हम किसी विषय को पढ़ रहे हैं या फिर कोई नई भाषा को सीख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन नए लोगों से मिलते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं, फिर उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो विचार है उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि सीखना परिवर्तन है। सीखना यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, सार्वभौमिक है। सीखना क्या है, सार्वभौमिक है। तो सीखने का गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होता है, मनुष्य में ही नहीं पाया जाता है। जितने भी संसार में जीवधारी पशु हैं, पक्षी, कीड़े मकोड़े, सभी क्या करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है सीखना विकास है। व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं, होगा यहाँ पर, क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। फलस्वरूप उसका मानसिक और शारीरिक विकास होता है। जब देखिए हम किसी जैसे कोई बीज लगाते हैं तो डायरेक्ट इसका डेवलपमेंट तो नहीं होता है। बीज लगाते हैं, छोटा पौधा निकलता है, बड़ा होता है, तना निकलता है, फिर लीव्स, पत्ते निकलते हैं, फिर फूल होता है, फल देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार बच्चा भी, जैसे जैसे बच्चे का भी विकास होता है वैसे वैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है, और जिसके कारण मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है। नेक्स्ट है सीखना अनुभव का संगठन है। कैसे अनुभवों का संगठन है, तो सीखना ना तो नए अनुभव की प्राप्ति है और ना पुराने अनुभव का योग, वरन नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें आपका न्यू एक्सपीरियंस साथ में ओल्ड, जो पुराना एक्सपीरियंस है, दोनों का संगठन है, ठीक है। दोनों को मिला करके मिलाने पर क्या बोला है यहाँ पर, पुराने और नए अनुभवों का योग है। दोनों मिल करके जो एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं उसी को यहाँ पर कहा गया है कि सीखना अनुभव का संगठन है, पुराने और नए अनुभव दोनों को मिला करके। नेक्स्ट है कि सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। देखिए, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल तो है ही, साथ ही साथ सोशल है, क्योंकि बिना समाज का हम बिना समाज का हम कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, सीखना असंभव है। तो ये कैसा है, इंडिविजुअल है, साथ ही साथ सोशल भी है। तो सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है ही, पर इससे भी अधिक सामाजिक कार्य है। कैसे, क्योंकि किसी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। हम समाज के अभाव में किसी चीज़ को सीख ही नहीं सकते हैं, इसीलिए ये दोनों है। नेक्स्ट है सीखना सक्रिय है। अगर हमें किसी चीज़ को सीखना है, हम एक्टिव होंगे तो बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीख सकते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है कि सीखना क्या है, यहाँ पर सक्रिय है। सीखना विवेकपूर्ण है और सीखना उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण, हम चीज़ों को सीखते हैं और सीखते समय हम क्या सोचते हैं कि हमारा लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य हो वो पूरा हो, तो इसीलिए कहा गया है कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना अनुकूल है, अनुकूलन या अनुकूल होगा। कोई जैसे कि अभी बहुत हमारे वातावरण में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, अडाप्ट करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हम लोग लर्न ही कर रहे हैं चीज़ों को, तो इसीलिए हम कहेंगे कि सीखना अनुकूल है। सीखना नया कार्य करना है। हम नया कार्य करते हैं,
उससे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, जिससे लर्निंग हो रहा है तो ये एक नया कार्य करना भी है। सीखने के प्रकार को यहाँ पर देखेंगे। सीखने के कई प्रकार, वैसे अगर इन जनरल हम देखें तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पर स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक तरीके से खुद से सीखते हैं, इनट जो होता है, मतलब हाँ खुद से सीखते हैं, सेल्फ। और दूसरा होता है यहाँ पर अर्जित, एक्वायर। तो इन 2 तरीकों से हम सीखते हैं। अनुभव से सीखना यानी कि खुद अनुभव करके, लर्निंग बाय डूइंग, आप लर्न करेंगे, खुद से करेंगे तो चीज़ों को लर्न करेंगे, फिर वहाँ पर एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पर यह सबसे प्राकृतिक तरीका है जिसमें हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। अगला है अनुकरण से सीखना, यानी कि अनुकरण कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो अर्जित कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं हम वातावरण से, तो हम दूसरों को देखकर उनके व्यवहार की नकल करके सीखते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जब बोलना शुरू करता है, जैसे बड़े जैसे बोलते हैं, दीदी बोलो, बुआ बोलो, पापा बोलो, मम्मी बोलो, तो बच्चे भी वैसे ही धीरे धीरे नकल करके सीखता है। तो यहाँ पर बोलने वाली चीज़ पर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों को भी वो नकल करके सीखता है, तो ये अनुकरण से सीखना बोलेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक से सीखना। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे ही नहीं बड़े भी जब कॉलेज स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर अपने टीचर्स को देख करके कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये हो गया स्वयं अध्ययन करना, हम किताबें पढ़ करके, स्वयं सेल्फ रीडिंग करके, ऑनलाइन पाठ्यक्रम करके, या फिर अन्य तरीक़ों से स्वयं अध्ययन करके भी हम चीज़ों को सीखते हैं। अब इसका इम्पोर्टेंस को देखते हैं, सीखने का महत्व क्या क्या है। सीखना हमारे जीवन के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, विकास करने में मदद करता है। सीखना जो है विकास करने में मदद करता है। इम्पोर्टेंस में आप इस चीज़ को एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीखने में हम नए कौशल विकसित करते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। बिल्कुल, हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं, साथ ही साथ हमारा जो पर्सनालिटी है उसमें क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। और बिल्कुल सही है कि जब हम चीज़ों को सीखते हैं, बार बार करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है, फिर बार बार हम लोग उसको करते हैं, जिसके कारण जो है समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ लेते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए नए तरीके सीखते हैं, नए अवसरों को खोलता है। कैसे? सीखने में हम नए अवसरों को प्राप्त करते हैं और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है। आगे है कि अपने ज्ञान को बढ़ाता है, इम्पोर्टेंस में है ये सारी चीज़ें। सीखने से हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। हमारा जो ज्ञान का भंडार है उसमें वृद्धि होता है ना, और दुनिया को बेहतर ढंग से समझते हैं। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और इसीलिए तो ज्ञान के भंडार में वृद्धि होता है, इसीलिए तो इसको हम लोग मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। सीखना क्या करता है यहाँ पर, अज्ञेय यानी कि अननोन जिसको हम बोलेंगे, इसको अज्ञेय चीज़ जो है ना, ज्ञेय हो जाता है। जो हम नहीं जानते हैं उसको जानते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, और विकास का जो पथ है हमारा उसको ये सरल करता है। तो इस प्रकार से, और एक चीज़ यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मैं लास्ट में बता दे रही हूँ। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है ना, ये कैंडल जल रहा है, बच्चा को नहीं पता होता है कि इस कैंडल को अगर हम जा कर के छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो बच्चा बार बार यहाँ पर कैंडल के पास जाने खोजता है। तो वो एक बार ऐसा टाइम आता है, चल जाता है, छू लेता है, जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हाथ जल जाता है तो उसको न्यू एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी वो जलता कैंडल को देखेगा तो उसके पास वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने पुराना जो अनुभव हुआ था उससे सीखा कि कैंडल को नहीं छूना है। तो ये इस तरह से लर्निंग का डेफिनेशन आप खुद से भी बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला है यहाँ पर स्वरूप, सामग्री का स्वरूप होगा यहाँ पर, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड्स। परिपक्वता जिसको कि मैच्योरेशन बोलेंगे। मैच्योरेशन सीखने का समय
वह होगा समय व थकान, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, वातावरण, शिक्षण विधियाँ। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर कहाँ गया, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा इसमें इतना ही।